हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, फ़राओ और पिरामिड के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी साइंस के सामने कई सवाल खड़े कर देता है। आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एडवेंचर भाई चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी जितनी दो दुश्मन भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए वो लोग शरीर के हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फ़ोटोज़ में सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि सूरज की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग ज़रूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूरज की किरणों, मक्खियों तथा संक्रमण से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूरज के देवता यानी हुरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका था। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मी को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने एक तरह के टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वो जले हुए अंडे के छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही अजीब बात है कि मिस्र के फ़राओ यानी राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। पहले नौकरों को बेहोश किया जाता था और फिर उसी हालत में दफना दिया जाता था। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में बड़ी संख्या में लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में वहाँ की कॉप्टिक भाषा भी अरबी भाषा में बदल गई। क्या आपको पता है क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी। अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार मैक्लोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टोलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी और अपनी वसीयत खुद लिख सकती थी। अगर वो बाहर काम करती थी तो उन्हें मर्दों के समान वेतन दिया जाता था। मोटे होते थे मिस्र के फ़राओ। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फ़राओ पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मी के परीक्षण के बाद ये बात सामने आई कि फ़राओ की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद और मीठे चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई डायबिटीज़ के शिकार भी थे। दुनिया की पहली शांति संधि यानी पीस ट्रीटी का रिकॉर्ड मिस्र के पास ही है। 200 सालों के बाद भी मिस्रवासियों और हित्तिट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हतारुसिली III ने एक शांति संधि की कि वो किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज़ होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से भी ये साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत ही तेज़ और परफेक्ट थे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था और ऐसे बौनों को सोने के कारखाने में काम दिया जाता था, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने पर भी इन्हें आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। मिस्र एक गर्म जगह है जहाँ तापमान 114 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीज़ा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है, और तो और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वो अपनी बिल्ली की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहे और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे।
इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उसे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑफ द एंड्स इनमें से सबसे रोचक नाम था। गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वो सभी कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नज़र आता है। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ले ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। ये बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसके नाक से निकाला जाता था, उसके बाद ही अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। कहा जाता है कि गीज़ा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीज़ा के मशहूर पिरामिड्स ओरायन की बेल्ट के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरायन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता है। क्या आपको पता है, ज़्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। माना जाता है कि तुतनखामेन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।